ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 2 दिसंबर 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें अपने दीपक की संभाल स्वयं ही करनी है। तूफानों से बचने के लिए ज्ञान योग का घूट जरूर चाहिए। आज पूरा दिन दीपक के लिए ज्ञान घूट। प्रश्न है, कौन सा पुरुषार्थ गुप्त बाप से गुप्त वर्षा दिला देता है? उत्तर, अंतर्मुख अर्थात चुप रह करके बाप को याद करो तो गुप्त वर्षा मिल जाएगा। याद में रहते शरीर छूटे तो भी बहुत अच्छा है, इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है। याद के साथ साथ ज्ञान योग की सर्विस भी करनी है। अगर नहीं कर सकते तो ज्ञान योग की सेवा नहीं कर सकते तो कर्मणा सेवा करो। बहुतों को सुख देंगे तो आशीर्वाद मिलेगी। चलन और बोलचाल भी बहुत ही सात्विक चाहिए। गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ओम शांति। बाबा ने समझा दिया है, जब ऐसे गीत सुनते हो तो हर एक को अपने ऊपर विचार सागर मंथन करना होता है। ये तो बच्चे जानते हैं। मनुष्य मरते हैं तो 12 रोज दिवा जलाते हैं। आत्मा दिवा है, इसलिए दीप होने के कारण दिवा जलाते। तुम फिर मरने के लिए तैयारी कर रहे हो, आर्ट ऑफ डाइंग, और अपने जोत पुरुषार्थ कर आप ही जगा रहे हो। पुरुषार्थ में माला में आने वाले ही करते हैं, प्रजा इस माला में नहीं आती। पुरुषार्थ करना चाहिए, इस विजय माला में पहले जाए। कौन सा पुरुषार्थ करना है? विजय माला में हमें पहले आना है। कहा, माया बिल्ली तूफान लगाकर विकर्म न बना दे जो दिवा बुझ जाए। अब इसमें ज्ञान और योग बल दोनों चाहिए। योग के साथ साथ ज्ञान भी जरूरी है। हर एक को अपने दीपक की संभाल करनी है। अंत तक पुरुषार्थ चलना है। रेस चलती है तो बहुत संभाल करनी है। कहाँ ज्योति कम न हो जाए, बुझ न जाए, इसलिए योग और ज्ञान का घूट रोज डालना पड़ता है। रोज मुरली सुननी है, रोज योग करते रहना है, निरंतर बाबा कहते योग करना है। योग बल की ताकत नहीं है तो दौड़ नहीं सकते हैं, पिछाड़ी में रह जाते हैं। स्कूल में सब्जेक्ट होती है, देखते हैं ना, हम इस सब्जेक्ट में तीखे नहीं हैं तो हिसाब में जोर लगाते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं। स्थूल सर्विस की सब्जेक्ट भी बहुत अच्छी है, उसमें बहुतों की आशीर्वाद मिलती है। कई कहते हैं ना, स्थूल सर्विस क्यों करनी चाहिए, मनसा सेवाएं ठीक है। बाबा कहते ये भी करनी जरूरी है। कोई बच्चे ज्ञान की सर्विस करते हैं, दिन प्रतिदिन सर्विस की वृद्धि होती जाएगी। एक धनी के 6-8 दुकान भी होते हैं, सभी एक जैसे नहीं चलते। कोई में कम ग्राहक की होती है, कोई में जास्ती होती है। तुम्हारा भी एक दिन वह समय आने वाला है जो रात को भी तुम्हें फुर्सत नहीं मिलेगी। इतने बाबा के बच्चे आ जाएंगे, आते रहेंगे। सबको पता चलेगा ज्ञान सागर बाबा आया हुआ है, अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरने। फिर बहुत बच्चे आएंगे, बात मत पूछो। 1-2 को सुनाते हैं ना, यहाँ ये वस्तु बहुत अच्छी सस्ती मिलती है, तो उस दुकान में तुरंत लोग चले जाते हैं कि भाई चलो हम भी ले लेंगे। हाँ, ऐसे माउथ पब्लिसिटी बहुत हो जाएगी और बाबा के लाल आते जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो ये राजयोग की शिक्षा बहुत सहज है, सबको इस ज्ञान रत्नों का मालूम पड़ेगा तो आते रहेंगे। तुम यह ज्ञान और योग की सर्विस करते हो। जो यह ज्ञान योग की सर्विस नहीं कर सकते तो फिर कर्मणा सर्विस की भी मार्ग है, सभी की आशीर्वाद मिलेगी। 1-2 को सुख देना होता है, यह तो बहुत बहुत सस्ती खान है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की, हीरे जवाहरों की खान है। 8 रत्नों की माला बनाते हैं, पूछते भी है, परंतु किसको पता नहीं है ये माला किसकी बनी हुई है। तुम बच्चे जानते हो कैसे हम ही पूज्य सो पुजारी बनते हैं। ये बड़ी वंडरफुल नॉलेज है जो दुनिया में कोई नहीं जानते। अभी तुम लकी स्टार्स बच्चों को मालूम है हम स्वर्ग के मालिक थे, अभी नर्क के मालिक बन पड़े हैं।
स्वर्ग के मालिक होंगे तो पुनर्जन्म भी वहाँ ही लेंगे। अभी फिर हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। तो ब्राह्मणों को इस संगम युग का पता है। दूसरी ओर सारी दुनिया है कलयुग में। युग तो अलग अलग है ना। सतयुग में होंगे तो पुनर्जन्म सतयुग में लेंगे। अभी तुम संगम युग पर हो। तुम्हारे से कोई शरीर छोड़ेंगे तो संस्कार अनुसार फिर यहाँ ही आकर के जन्म लेंगे। तुम ब्राह्मण हो संगम युग के, वह क्षुद्र है कलयुग के। ये नॉलेज भी तुमको इस संगम पर मिलती है। तुम बीके ज्ञान गंगाएं प्रैक्टिकल में अब संगम युग पर हो। अभी तुमको रेस करनी है, दुकान संभालनी है। हाँ, बाबा के सेंटर संभालना माना दुकान संभालनी है, रेस भी करनी है। ज्ञान योग की धारणा नहीं होगी तो दुकान संभाल नहीं सकेंगे। सर्विस का उजूरा तो बाबा देने वाला है। यज्ञ रचा जाता है तो किस्म किस्म के ब्राह्मण लोग आ जाते हैं। फिर किसको दक्षिणा जास्ती मिलती है, किसको कम। अब यह परमपिता परमात्मा ने ज्ञान रुद्र यज्ञ रचा हुआ है। हम है ब्राह्मण, हमारा धंधा ही है मनुष्यों को देवता बनाना। ऐसा यज्ञ कोई और होता नहीं। जो कोई कहे हम इस यज्ञ से मनुष्य से देवता बन रहे हैं। अब इसको रुद्र ज्ञान यज्ञ अथवा पाठशाला भी कहा जाता है। ज्ञान और योग से हर एक बच्चा देवी देवता पद पा सकता है। भगवान वाच, हर एक बच्चा देवता पद पा सकता है। बाबा राय भी देते हैं। तो परम धाम से बाबा के साथ आए हो, तुम कहेंगे हम परम धाम निवासी है। इस समय बाबा की मत से हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। जो स्थापना करेंगे वही जरूर मालिक बनेंगे। तुम जानते हो इस दुनिया से हम मोस्ट लकीस्ट ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे हैं। बनाने वाला है ज्ञान का सागर। वह सूर्य चांद सितारे तो स्थूल में है ना, उनके साथ हमारी भेंट है। तो हम भी फिर ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे होंगे। हमको ऐसा बनाने वाला है ज्ञान का सागर। नाम तो पड़ेगा ना, ज्ञान सूर्य अथवा ज्ञान सागर के हम बच्चे हैं। वह तो यहाँ के रहवासी नहीं। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ तुमको आप समान बनाता हूँ। ज्ञान सूर्य, ज्ञान सितारे तुमको यहाँ ही बनना है, सतयुग में नहीं, यहाँ ही बनना है। तुम जानते हो बरोबर हम भविष्य में फिर यहाँ स्वर्ग के मालिक बनेंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। हम माया पर जीत पाने के वॉरियर्स हैं। वे लोग तो मन को वश करने के लिए कितना हठ आदि करते हैं। हाँ, बहुत ही प्रयास करते हैं, हठ योग करते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे तो हठ योग आदि कर ही ना सको। बाबा कहते हैं तुमको कोई तकलीफ आदि की आदि में नहीं करनी है। सिर्फ कहता हूँ तुम मेरे पास आओ, इसलिए मुझे याद करो। आना है तुम्हें मेरे पास, इसलिए तुम बाबा कहते मुझे याद करो। मैं तुम बच्चों को लेने आया हूँ। ऐसे और कोई मनुष्य नहीं कह सकता। भल अपने को ईश्वर कहे परंतु अपने को गाइड कह न सके। बाबा कहते हैं मैं मुख्य पंडा कालों का काल हूँ। एक सत्यवान सावित्री की भी कहानी है ना। उनका जिस्मानी लव होने के कारण दुखी होती थी। तुम तो बहुत ही खुश होते हो। मैं तुम्हारी आत्मा को ले जाऊंगा, शरीर को नहीं। शरीर तो यहाँ ही जल करके राख हो जाएगा। तुम कभी दुखी नहीं होंगे। जानते हो हमारा बाबा आया है किस लिए? स्वीट होम में ले जाने के लिए, जिसको मुक्ति धाम निर्वाण धाम कहा जाता है। कहते हैं मैं सभी कालों का काल हूँ। वो तो एक आत्मा को ले जाते हैं, मैं तो कितना बड़ा काल हूँ। 5000 वर्ष पहले भी मैं गाइड बन सबको ले गया था। साजन सजनियों को वापस ले जाते हैं तो उनको याद करना पड़े। तुम जानते हो अभी हम पढ़ रहे हैं और फिर यहाँ आएंगे। पहले स्वीट होम जाएंगे फिर नीचे आएंगे। तुम बच्चे स्वर्ग के सितारे ठहरे ना। हाँ, एक तो ज्ञान रत्न के सितारे हैं और स्वर्ग के भी है, आगे नर्क के थे। सितारे बच्चों को कहा जाता है। लकी सितारे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तुमको दादे की मिल्कियत मिलती है। खान बड़ी ही ज़बरदस्त है और यह खान एक ही बार निकलती है। वह खानियाँ तो बहुत है ना, निकलती रहती है। कोई बैठ ढूंढे तो बहुत है।
यह तो एक ही बार एक ही खान मिलती है अविनाशी ज्ञान रत्नों की। वह हिसाब तो, वह किताब तो बहुत है, परंतु उनको रत्न नहीं कहेंगे। बाबा को ज्ञान सागर कहा जाता है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान है। परमात्मा अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान है। इन रत्नों से हम अपनी झोलियाँ भरते रहते हैं। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। हर एक को फकुर भी होता है। दुकान पर धंधा जास्ती होता है तो नामाचार भी होता है। यहाँ प्रजा भी बना रहे हैं तो बाबा कहते वारिस भी बना रहे हैं। यहाँ से रत्नों की झोली भरकर फिर जाए दान देना है। परमपिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है जो ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। बाकी वह समुद्र नहीं जो दिखाते हैं रत्नों की थाली भरकर देवताओं को देते हैं। तो बच्चों को खुशी होनी चाहिए। हाँ, बाबा कहते उस सागर से रत्न नहीं मिलते हैं। यह ज्ञान रत्नों की बात है। ड्रामा अनुसार फिर तुमको रत्नों की खानियां मिलती है। वहाँ ढेर हीरे जवाहरात होंगे सतयुग में, जिससे फिर भक्ति मार्ग में मंदिर आदि बनाएंगे। अर्थक्वेक आदि होने से सब अंदर चले जाते हैं। अंदर माना जमीन में। हाँ, इस पृथ्वी में सब कुछ चला जाता है नीचे जब अर्थक्वेक होता है। वहाँ महल आदि तो बहुत बनते हैं, एक नहीं बनता, बहुत बनते हैं। यहाँ भी राजाओं की कंपटीशन होती है बहुत। तुम बच्चे जानते हो हूबहू कल्प पहले जैसा मकान बनाया था वैसा ही फिर बनाएंगे। वहाँ बहुत सहज मकान आदि बनते होंगे। देखो सतयुग में बाबा कहते बहुत ही सहज मकान आदि बनते जाएंगे। साइंस बहुत ही काम देती है। परंतु वहाँ साइंस अक्षर नहीं होगा। साइंस को हिंदी में विज्ञान कहते हैं। आजकल तो विज्ञान भवन पे नाम रख दिया है। दिल्ली में है ना विज्ञान भवन। तो बाबा कहते सतयुग में विज्ञान एक शब्द नहीं रहेगा। विज्ञान अक्षर ज्ञान के साथ आता है। ज्ञान और योग को विज्ञान कहेंगे। ज्ञान से रत्न मिलते हैं और योग से, ज्ञान से ज्ञान रत्न मिलते हैं और योग से क्या मिलता है? बाबा कहते योग से हम एवर हेल्दी बनते हैं। ये ज्ञान और योग के नॉलेज है जिससे फिर वैकुंठ के बड़े बड़े भवन बनेंगे। हम अभी सारी नॉलेज को जानते हैं। तुम जानते हो हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। तुम्हारा इस देह से कोई भी ममत्व नहीं। हम आत्मा इस शरीर को छोड़ स्वर्ग में जाकर नया शरीर लेंगे। वहाँ भी समझते हैं एक पुराना शरीर छोड़ जाए नया लेंगे। सतयुग में सबको ये साक्षात्कार हो जाएगा कि भाई अभी 150 साल की उम्र कंप्लीट हो गई है और इस शरीर को छोड़ करके हम नया शरीर लेंगे। वहाँ कोई दुख व शोक नहीं होता है। और यहाँ कलयुग में बाबा कहते कितना शोक करते हैं, कितना दुख करते हैं। ये तो हर एक को पता है कि 100% जाना है, शरीर को छोड़ना है। ये तो यूनिवर्सल लॉ है, नियम ही है। सभी को शरीर छोड़ना पड़ेगा, फिर नया लेना है। ये रोते क्यों है? नया शरीर ले तो अच्छा ही है ना। हमको बाबा ऐसा बना रहे हैं जैसे कल्प पहले भी बने थे। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बरोबर कल्प पहले भी अनेक धर्म थे। गीता में कोई ये नहीं है। गाया जाता आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है ब्रह्मा के द्वारा। अनेक धर्मों का विनाश कैसे होता है जो भी तुम समझा सकते। अब स्थापना हो रही है। बाबा आए हैं तब से, जब देवी देवता धर्म लोप हो गया। फिर परंपरा कैसे चला होगा? ये बहुत सहज बातें हैं। विनाश किसका हुआ? अनेक धर्मों का होता है। तो अभी अनेक धर्म है ना, इस समय अंत है। सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। ऐसे तो नहीं शिव बाबा ही समझाते हैं। क्या यह बाबा कुछ नहीं बतलाते? बाबा भी मास्टर ज्ञान सागर है ना, ब्रह्मा बाबा, वो भी समझा सकते हैं ना।
समझाते हैं हम बच्चों को। इनका भी पार्ट है, श्रीमद् ब्रह्मा की भी गाई हुई है। श्री कृष्ण के लिए श्रीमत नहीं कहते, श्रीमद् ब्रह्मा के लिए कहते। वहाँ तो सब श्री है, उन्हों को मत की दरकार नहीं। सतयुग में बाबा कहते सब श्रेष्ठ है, मत की दरकार नहीं है। ये सब बातें समझने की हैं। यहाँ ब्रह्मा की भी मत मिलती है, वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी को श्रेष्ठ मत मिलती है। जरूर किसने दी है? देवता है ही श्रीमत वाले, श्रीमत से ही स्वर्ग बनता है, आसुरी मत से नरक बनता है। श्रीमत किसकी है? शिव की। नहीं तो ब्रह्मा की कहा और शिव बाबा की। ये सब बातें समझने की है। शिव बाबा की दुकान है, सेंटर क्या है? शिव बाबा की दुकान है। हम बच्चे चलाने वाले हैं, निमित्त मात्र है, मालिक तो वही बैठा है। जो अच्छा दुकान चलाता है उसका नाम होता है, खूब जैसे दुकानदारी भी होता है, परंतु यह व्यापार कोई बिरला करे, व्यापार तो सभी को करना है। छोटे बच्चे भी ज्ञान और योग का व्यापार कर सकते हैं। शांतिधाम और सुखधाम बस बुद्धि में उनको याद करना है। वो लोग राम राम कहते हैं, या चुप होकर के याद करना है, बोलना कुछ भी नहीं। शिवपुरी विष्णुपुरी बहुत सहज है, सहज बात है। स्वीट होम स्वीट राजधानी याद है, वह देते हैं स्थूल मंत्र, और यह है सूक्ष्म मंत्र, अति सूक्ष्म याद है ना। सिर्फ इस याद करने से हम स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं। जपना कुछ भी नहीं, सिर्फ याद करना है, आवाज़ कुछ नहीं करना पड़ता। गुप्त बाबा से गुप्त वर्षा मिलता है चुप रहने से। देखो, गुप्त बाबा से गुप्त वर्षा कैसे मिलेगा? चुप रहने से, बोलना कुछ भी नहीं, अंतर्मुख होने से हम ये वर्षा पाते। इसी याद में रहते शरीर छूट जाए तो बहुत अच्छा, कोई तकलीफ नहीं। जिसको याद नहीं ठहरती वो अपना अभ्यास करे। सभी को कहो बाबा ने कहा है मुझे याद करो, तो क्या हो जाएगा? अंतमति सोगति हो जाएगी। याद से विकर्म विनाश होंगे और मैं तुम्हें स्वर्ग में भेज दूंगा। बुद्धि योग शिव बाबा से लगाना बहुत सहज है। परहेज भी सारी यहाँ ही करनी है। सतो प्रधान बनते हैं तो सभी सात्विक होने चाहिए। सतो प्रधान सभी बनते हैं तो बाबा कहते सभी सात्विक होने चाहिए। चलन सात्विक, बोलना सात्विक, यह है अपने साथ बातें करना, साथी से प्यार से बोलना है। गीत में भी है ना, पियू पियू बोल सदा अनमोल। अभी 3 मास का भी हमारे स्टडी चल रहा है ना, मधुरता का गुण। किसी भी हालत में हमें नहीं छोड़ना है। रूप तुम हो ही रूप बसंत, आत्मा रूप बनती है। ज्ञान का सागर बाप है तो जरूर आकर ज्ञान सुनाएंगे। कहते हैं मैं एक ही बार शरीर धारण करता हूँ, ये कम जादूगरी नहीं है। बाबा भी रूप बसंत है, परंतु निराकार बोल नहीं सकता, इसलिए उन्होंने ये शरीर लिया हुआ है, परंतु वह पुनर्जन्म में नहीं आता। आत्माएं तो पुनर्जन्म में आती है। तुम बच्चे बाबा के ऊपर बलिहार जाते हो तो बाबा कहते हैं बच्चे ममत्व नहीं रखना, अपना कुछ नहीं समझना। ममत्व मिटाने के लिए बाबा युक्ति देते, कदम कदम बाप से पूछना पड़ता है। माया ऐसी है जो चमाट मार देती है। पूरा बॉक्सिंग है, बहुत है, चोट खा करके फिर खड़े भी हो जाते हैं। दिखते बाबा माया ने थप्पड़ लगा दिया, काला मुंह कर दिया, जैसे 4 मंजिल से गिरा। क्रोध किया तो 3rd फ्लोर से गिरा। ये बहुत सहज समझने की बात है। अब देखो बच्चे टेप के लिए मांग करते हैं, बाबा टेप भेजो, हम एक्यूरेट मुरली सुने। ये भी प्रबंध अच्छा हो रहा है। बहुत सुनेंगे तो बहुतों के कपाट खुलेंगे, बहुतों का कल्याण होगा। मनुष्य कॉलेज खोलते हैं तो उनको दूसरे जन्म में विद्या जास्ती मिलती है। बाबा कहते टेप मशीन खरीद करो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है
सतो प्रधान बनने के लिए बहुत बहुत परहेज से चलना है। अपना खान पान बोलचाल सब सात्विक रखना है। बाप समान रूप पसंद बनना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों के निराकारी खान से अपनी झोली भरकर अपार खुशी में रहना है और दूसरों को भी इन रत्नों का दान देना है। वरदान नष्टो मोहाबन दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले स्मृति स्वरूप भव। जो सदा एक की स्मृति में रहते उनकी स्थिति एकरस रहती है। एकरस स्थिति का अर्थ है एक द्वारा सर्व संबंध सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। जो बाप को सर्व संबंध से अपना बनाकर स्मृति स्वरूप रहते हैं वो सहज ही नष्टो मोहा बन जाते हैं। सर्व संबंध से बाप को अपना बनाते हैं। जो नष्टो मोहा है उन्हें कभी कमाने में धन संभालने में या किसी के बीमार होने में दुख की लहर नहीं आ सकती है। नष्टो मोह अर्थात दुख अशांति का नाम निशान न हो, सदा ही बेफिक्र। स्लोगन है क्षमाशील वह है जो रहमदिल बन सर्व को दुआएं देते रहे। तो ऐसे नष्टो मोह बन दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले स्मृति स्वरूप भाई बहनों को ओम शांति।